हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग, जिसमें बात करेंगे हम लोन के ऊपर। लोन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होता है और कितने समय के लिए लिया जाता है, और लोन लेने में हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और लोन लेने के क्या प्रोसेस होते हैं, और लोन जब आप ले लेते हो तो उसका ईएमआई किस ढंग से काम करता है, और लोन का रीपेमेंट हम कैसे करेंगे, और लोन रीपेमेंट करने के बाद किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सारे टॉपिक पे आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लोन का नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं, जो मेरे ऊपर कर्ज हो जाएगा, मैं लोन क्यों लूँ। और कुछ लोग बड़े खुशी खुशी लोन लेते हैं और सोचते हैं कि कैसे भी करके उनको लोन मिल जाए। तो ये खुशी या गम आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप किस ढंग से उस लोन को यूज़ करते हो। दोस्तों, लोन क्या है? लोन एक ऐसी राशि है जो कि आपकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरी कर सकती है। दोस्तों, ये जो लेंडर होते हैं, ये या तो बैंक हो सकता है, या तो एनबीएफसी हो सकता है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है, या कोई चैरिटी या संस्था हो सकती है जो आपको लोन मुहैया कराएगी। लेकिन लोन का कंडीशन ही रखा जाता है कि आप उसको ये पैसे इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, सूद के साथ रिटर्न करेंगे। दोस्तों, लोन का जो रीपेमेंट होता है वो ईएमआई के थ्रू होता है, यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये जो लोन अमाउंट होता है वो आपको रीपेमेंट करने होते हैं विथ इंटरेस्ट, एक निश्चित अंतराल के अंदर, जिसमें कि आपको एक इंस्टॉलमेंट बना दिया जाता है और उस इंस्टॉलमेंट को आपको हर महीने आपको जमा करना पड़ते हैं। अगर लोन का रीपेमेंट आप टाइम से नहीं कर पाते हो तो आपको बैंक या एनबीएफसी की तरफ से एक नोटिस आएगा, आपको ये टाइम से पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप बार बार डिफ़ॉल्ट करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट की रिपोर्ट आपके क्रेडिट ब्यूरो को भेज दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर जो होता है, क्रेडिट स्कोर जो होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए लोन लेने से पहले आपको बहुत सारी बातें सोच के ही लोन लेना चाहिए। अगर लोन की ज़रूरत हो तभी लोन लेना चाहिए, अन्यथा लोन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, लोन लेने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप लोन लेते हैं, या फिर आप कोई हम घर का कंस्ट्रक्शन कराना है, या घर खरीदना है, या फिर ज़मीन खरीदना है तो आप लोन लेते हो, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर घर में कोई फंक्शन होता है तो आप लोन लेते हो, या फिर आपकी कोई छोटी बड़ी ज़रूरतें होती हैं तो उसको पूरा करने के लिए आप लोन लेते हो, जैसे कि कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, ये सब। या फिर आप वाहन खरीदने के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए भी लोन लेते हो, या फिर आपने एग्रीकल्चर के लिए लोन लेते हो, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लोन लेते हो। तो लोन लेने का सिनेरियो बहुत ब्रॉड हो सकता है। आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोन किसी न किसी रीजन से लेते हो। तो लोन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक होता है गुड लोन, एक होता है बैड लोन। अगर आप लोन लेके कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको या तो फिर रिटर्न के रूप में अच्छा खासा रिटर्न मिले, या फिर आपका बहुत बड़ा कोई काम पेंडिंग है वो हो जाए, तो वो गुड लोन की कैटेगरी में आता है। अगर आप लोन लेके अपना शौक मौज पूरा करते हो, मान लो आप कोई ऐसे ट्रिप पे चले गए, घूमने चले गए कहीं, या फिर कोई पार्टी करने के लिए लोन ले लिया आपने, तो ये लोन आपको बैड लोन में काउंट होता है, जिससे कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। उल्टा क्या होता है कि आपने जो लोन लिया वो पैसे सारे खर्च हो जाते हैं, वो आपको ईएमआई के रूप में देने पड़ते हैं और आपके ऊपर एक बर्डन बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसे लोन को हम बैड लोन की कैटेगरी में रखते हैं। दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो लोन मुझे कोई क्यों देगा, कैसे देगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है दोस्तों, लोन आपको आपके क्रेडिट के ऊपर ही दिया जाता है। चाहे आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, या फिर आपको लोन रीपेमेंट की क्षमता कैसी है, उसके हिसाब से लोन दिया जाता है। यानी पूरा कैलकुलेट करके दिया जाता है कि ये बंदा लोन रीपेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसमें दो तरह से लोन हो सकते हैं, एक सिक्योर्ड लोन हो सकते हैं, एक अनसिक्योर्ड लोन हो सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के लोन में क्या होता है कि हमें लेंडर के पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखना पड़ता है। चाहे वो लैंड का पेपर हो सकता है, या हाउस का प्रॉपर्टी का जो पेपर होता है वो हो सकता है, या फिर आपका गोल्ड हो सकता है। दोस्तों, सिक्योर्ड लोन जो होता है वो लंबे समय के लिए दिया जाता है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी लो होता है। अब दूसरा आता है अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित लोन। इसमें क्या होता है कि आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है और आपके क्रेडिट के हिसाब से आपको लोन इशू कर दिया जाता है, जैसे कि पर्सनल लोन होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और ये कम समय के लिए होता है।
दोस्तों आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी, ये जो लोन दिया जाता है ये तो बहुत लंबे लंबे समय के लिए दिया जाता है। कुछ लोन होते हैं कि बिल्कुल तुरंत खत्म हो जाते हैं, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं, कुछ महीनों में खत्म हो जाते हैं। तो इस कैटेगरी में भी लोन को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि लोन की ड्यूरेशन के हिसाब से लोन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए आपको लोन दिया जाता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है वो कुछ एक ही महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए आपको दिया जाता है। कंज्यूमर लोन होते हैं वो भी ऐसे शॉर्ट टर्म लोन कहलाते हैं, जिसमें कि कोई सामान आप परचेस करते हो और आपको कुछ महीनों का किस्त इंस्टॉलमेंट बांध दिया जाता है, फिर आप उसमें रीपेमेंट करके आप उसका किस्त भर देते हो। ऐसे लोन शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। दूसरा आता है इंटरमीडिएट या फिर मीडियम टर्म लोन। इसके अंदर क्या होता है कि आपको लोन की राशि 1 से 5 साल के लिए या 7 साल के लिए दी जाती है। इस कैटेगरी के तहत आपका पर्सनल लोन, कार लोन और एजुकेशनल लोन आता है। दोस्तों तीसरा आता है लॉन्ग टर्म लोन या फिर लंबी अवधि का लोन। इसके तहत क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपको लोन के रूप में दिया जाता है और लंबी अवधि के लिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है और इंटरेस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि लोन की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी लेंदी होता है। तो जैसे कि होम लोन हुआ आपका या फिर बिजनेस लोन हुआ, ऐसे लोन इस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों अभी तक आपको वीडियो में ये पता चल गया होगा कि लोन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे लोन के ऊपर, लोन किसको मिल सकता है। तो दोस्तों लोन लेने के कुछ शर्त हैं, अगर वो शर्त आप फुलफिल करते हो तो आपको लोन मिल सकता है, अन्यथा आपको लोन नहीं मिलेगा। दोस्तों लोन लेने की एलिजिबिलिटी जो है वो इस प्रकार है कि आप पहला तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरा आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। दोस्तों लोन के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ के रूप में आपका राशन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके जो सैलरी स्लिप आती है वो लेटेस्ट सैलरी 3 महीने का लेटेस्ट सैलरी स्लिप होना चाहिए आपके पास। आपने आईटीआर रिटर्न भरा है या नहीं उसका कॉपी भी होना चाहिए, फॉर्म 16 का कॉपी होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। कोई कोई बैंक आपको 3 महीने का लास्ट बैंक स्टेटमेंट किससे काम चला लेता है, तो कोई कोई आपको लास्ट के 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मांगता है। इसके साथ ही आपका एक कैंसिल चेक मांगा जाता है, जिस अकाउंट में आपका लोन का अमाउंट क्रेडिट करना है उस बैंक का ही आपके पास कैंसिल चेक होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपका जिस बैंक में आपको लोन सैंक्शन किया जाता है उस बैंक में ही आपका एक लोन अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक किया जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप बैंक के पास सबमिट कर देते हैं तो वो आपका पूरा सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको लोन के लिए ऑफर लेटर इशू करते हैं। बैंक के द्वारा ऑफर लेटर जारी करते ही आपका मतलब लोन सैंक्शन हो गया है। वो आपको बाकी और भी प्रोसेस होते हैं उनको पूरा करते हुए आपको 1 हफ्ता से 15 दिन के अंदर डिसबर्स कर दिया जाता है लोन। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोन जिस बैंक से लेते हो वो बैंक चेक करो, आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे कौन सा बैंक आपको लोन फाइनेंस कर रही है, तो वैसे बैंक को आप चूज करो। दोस्तों एक बार अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी जरूर चेक करो कि आप लोन जो ले रहे हो क्या वो कैपेबल हो रिपेमेंट करने के लिए या नहीं हो। आपका बाकी चीज़ें तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा लोन लेने से, क्योंकि उसका ईएमआई तो आपको हर महीने भरने ही भरने हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो आपके सिविल स्कोर पे भी, क्रेडिट स्कोर पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये आप एक बार बैठ के घर में सब्जी से अपने फैमिली मेम्बर से बात कर लें कि मैं ये लोन ले रहा हूँ और हमें जो है बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करने होंगे और मैनेज करके चलना होगा, ताकि इसका रीपेमेंट हम टाइमली कर पाएँ, ताकि हमें कोई पेनल्टी से बच सकें और हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहे। दोस्तों एक मज़े की बात बताता हूँ आपको। लोन तो आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपका इनकम अच्छा है तो आपको लोन सैंक्शन हो जाता है,
और लोन हम ले भी लेते हैं, उसको अपने जिस काम के जिस उद्देश्य से लिया हमने वो काम भी कर लेते हैं। लेकिन रीपेमेंट में एक बहुत बड़ा पंगा होता है कि हम सोचते हैं कि लोन का जो टेन्योर है वो जितना लंबा होगा उतना ईएमआई कम बैठेगा। हाँ, ये बात सही है कि ईएमआई आपका कम बैठेगा, बट क्या होता है कि जितना लंबा आप लोन लोगे, लंबे टेन्योर के लिए लोन लोगे, उसमें उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। खास करके ये जो होम लोन वगैरह होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं। अगर सपोज करो आपने 20 लाख का लोन लिया और 20 साल के लिए लोन लिया, तो उतना ही इंटरेस्ट आप उस पर पेमेंट करोगे अगले 20 साल में। यानी आपको जो पूरा फुल अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा वो 40 लाख हो जाएगा, 40 लाख का हो जाएगा करीब करीब। और सबसे मज़े की बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो हम रीपेमेंट जो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो ईएमआई स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग के जो कुछ साल होते हैं उसमें सबसे पहले बैंक क्या करती है, हमसे अपना इंटरेस्ट पहले ले लेती है। कहने का मतलब अगर आपकी ईएमआई मान लो 20 लाख लोन लिया और 20,000 की ईएमआई आई, तो उसमें मोटा मोटा मान के चलो आपका 18,000 रुपये जो होते हैं वो इंटरेस्ट के होते हैं और 2,000 के करीब करीब जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें, अगर आपको लोन का टेन्योर कम करके ईएमआई ज़्यादा करके आपको लोन लेना है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, जितना टेन्योर कम होगा उतना ज़्यादा आपका ईएमआई बैठेगा और उतना ही कम ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा आपको अपने लोन के ऊपर। चलो दोस्तों, अब आपको लोन मिल गया और आपके जो काम थे वो भी हो गए। आपने लोन लेके उन पैसों को जहाँ यूज़ करने थे वो कर लिए। अब आप सोच रहे हो कि मेरा टेंशन ख़त्म हो गया और बड़े मज़े से अब आपकी लाइफ गुजरने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोन लेने के बाद जो है टेंशन शुरू हो जाता है। तो लोन को रीपेमेंट करने का टेंशन रहता है दिमाग में कि कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। इसमें हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि लोन के रीपेमेंट के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको उस अकाउंट में हमेशा पर्याप्त धनराशि बनाए रखना है जिस अकाउंट से आपका लोन का ईएमआई डेबिट होता है, क्योंकि उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपके क्रेडिट स्कोर ख़राब होगा, नेक्स्ट टाइम आपको लोन लेने में बहुत परेशानी होगी। तो ये कोशिश करें कि आपका जैसे ईएमआई ड्यू हो उससे पहले आपके अकाउंट में पैसे सफिशेंट मात्रा में हो, लोन की राशि आराम से कट जाए उसमें। दोस्तों, लोन तो हम ले लेते हैं, लेकिन हमें लेने से पहले और लेने के बाद भी हमेशा ये बात दिमाग में रखना चाहिए, जो हमारा लोन का जो ईएमआई होता है वो हमारे टोटल इनकम का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40% से ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है तो हमारे लिए सिरदर्दी बन जाता है। आप रीपेमेंट करने में आपको तकलीफ़ महसूस होगी, कुछ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें, जो ईएमआई की राशि जो होगी आपकी टोटल इनकम का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको क्या है, जो जब भी आप लोन रीपेमेंट करते हो, आपका पेमेंट जो होता है उसमें आप कोशिश करो कि हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा आप पेमेंट कर दो, ताकि आपका लोन का जो टेन्योर है वो नीचे आ जाए। और जितना लोन का टेन्योर कम होगा उतना ही आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। दोस्तों, लोन आपने अगर लिया है तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में एडजस्ट करना ही पड़ेगा और आपको अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज करना ही पड़ेगा वहाँ पे। और सेविंग की आदत जो है वो बढ़ानी पड़ेगी आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेविंग करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका सेविंग हो जाता है आप लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी आप लोन को रीपेमेंट कर देंगे उतना जल्दी आप टेंशन फ्री हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप लोन का रीपेमेंट टाइमली करते हो बिना डिफ़ॉल्ट किए तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही बढ़िया बनता है और नेक्स्ट टाइम आप जब लोन लेने जाते हो तो आपको बहुत ईजिली लोन मिल जाता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, रीपेमेंट आपको टाइम से करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपको लोन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिली होगी और ऐसे ही आपके नॉलेज को, आपके फाइनेंशियल नॉलेज को मैं इम्प्रूव करता रहूँगा, आपके साथ ऐसे ही टॉपिक पे डिस्कस करता रहूँगा। बस आपको थोड़ा सा मुझे भी हेल्प करना है, इनकरेज करना है। बस आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। वीडियो में अब तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।